दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में 8 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दे दिया जिससे उनके जिगरी दोस्त अडानी अंबानी एक्सपोज हो गए। उनको जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है और प्रधानमंत्री खुद भी एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री ने अपने जिगरी दोस्तों को ही फंसा दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमें भी एक समय ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे कि और बोल रहा है, लेकिन जब देखा कि प्रधानमंत्री जी हैं तो मैं अवाक रह गया। एक प्रधानमंत्री इस तरह से कैसी बातें कर सकता है? 10 साल तक जो उनका मित्र बना रहा और जिसको राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार घेरते रहे हर चुनावी सभा में, और उसके पहले भी अडानी अंबानी की जांच कराने की मांग करते रहे, प्रधानमंत्री से जोड़कर भाषण देते रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया कि उन्हीं के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना पड़ गया, अपने दोस्तों का पोल खोलना पड़ गया। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम बात में प्रधानमंत्री जी से करेंगे, उनका जवाब या उनके नेताओं को, जो लोग जुड़े हुए नेता लोग हैं, उनको जरूर इसका जवाब देना चाहिए। और मैं आपको कुछ भाषण, कुछ अंश सुना दूं ताकि आप लोग भी देख करके, सुन करके क्या सोच रहे हैं इसको जरूर बताएं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था 8 मई 2024 को तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी जनसभा में, उन्होंने कहा था, ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही अडानी अंबानी की माला जपना शुरू कर देते हैं। 5 साल से 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे 3 उद्योगपति और अब अडानी अंबानी करना शुरू कर दिए हैं। जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। जरा ये शहजादे बताने की कोशिश करें कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले बोरे में भर भर के कितना मारे हैं, टेम्पो भर भर के नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची हैं क्या? क्या सौदा हुआ है? अपने रातों रात इनको गाली देना क्यों बंद कर दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। ये बातें संकेत कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर कि क्या बात होगी, राहुल गांधी जी अब अडानी और अंबानी के खिलाफ अब नहीं बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, 5 साल तक अडानी अंबानी को गाली दी और अब गालियां देना बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर के आपने पाया है। ये भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के करीमनगर में। ये भाषण सुन करके वहां मौजूद लोग और जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और भी विपक्ष के लोग हैं, खुद पार्टी के कुछ लोग हैं, अवाक रह गए कि मोदी जी को हो क्या गया है, क्या बोल रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में बोल रहे हैं। जिस दोस्त 10 साल तक उनको कहाँ कहाँ पहुंचाया, कितना चुनावी चंदा दिया, कितना उनको राहत पहुंचाया, और जिन उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री ने दरवाजा खोल रखा था और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार हो गए, उन्हें खिलाफ ये बोल रहे हैं। क्या इससे देश की छवि नहीं खराब होगी? देश के जो उद्योगपति हैं उनकी क्या छवि खराब होगी? इसका मतलब संदेश है क्या ये लोग चोरी का माल रखे हैं? तो कुछ सवाल ये मैं करना चाहूंगा मोदी जी से कि आपको कब मालूम चला कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस या राहुल गांधी को टेम्पो भर भर के पैसा पहुंचाया है? आप 10 साल तक थे, क्या देख रहे थे? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? 10 साल तक आपने को नहीं पता? जिनके साथ आप फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बनवाते थे, जिनके कार्यक्रम में आप जाते थे, ओपनिंग करते थे, क्या आपको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं? आज जब राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है तो क्यों आप उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं, अपने मित्रों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं? यानी कि आपकी नज़र में दोस्त दोस्त नहीं रहा, यार यार नहीं रहा, क्या मतलब है इसका? फिर यदि वह उद्योगपति काला धन रखे हैं, आपने ईडी सीबीआई को अब तक क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं उसकी जांच कराई? क्यों आप शांत बैठे रहे? चुनाव में जब एक्सपोज हो रहे हैं अडानी अंबानी और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सब लोग जेल में जाएंगे काले धन रखने के आरोप में, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वोट बैंक क्या हासिल करना चाहते हैं? विकास के मुद्दों को भड़काकर, इग्नोर करके आप इधर मुद्दा क्यों कर रहे हैं? फिर एक सवाल यह है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपने विपक्षियों पर कार्रवाई किया है, आपकी सीबीआई ईडी जो है विपक्षियों के जा रही है। आपकी सीबीआई ईडी ने कितने भाजपा नेताओं के यहाँ छापा मार करके उनको जेल में डालने का काम किया है? ये भी जनता को आप बताइए ताकि हम भी जान सकें, लोग जान सकें कि आप एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, देशभक्त प्रधानमंत्री हैं आप। तो फिलहाल आपके बयान के बाद, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी। राहुल गांधी लगातार चुनाव से पहले 10 साल से और उसके बाद तब भी वो हर चुनाव में और उसके पहले हमेशा जो है
अडानी अंबानी के खिलाफ बोलते रहे हैं, उद्योगपतियों की जांच कराने की मांग करते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि इनका संबंध, ये दोस्त हैं अडानी अंबानी प्रधानमंत्री के, जो भी योजनाएं चलती हैं, जो भी नीति बनती है, इन्हीं के लाभ के लिए बनाई जाती हैं और इनका पूरा लाभ इनको मिला है। 30 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 7 मई को लगातार राहुल गांधी अडानी बोल रहे हैं, फिर पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं को बोल ही दे रहे हैं अडानी के खिलाफ। इसके बाद एक बयान आया है कांग्रेस की सुप्रिया सुले की, उन्होंने भी क्या कहा है भी सुन लीजिए। कहा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया है। अपनी परछाई मतलब अडानी अंबानी पर हमला बोल दिया है, वही जो उनकी आंखों की पुतली थे और पुतली हैं। अपने ही मित्रों को क्या कह दिया, वह टेम्पो भर भर के कांग्रेस को पैसा पहुंचाए हैं। वह दोस्त जिनकी जहाजों में चलते थे, जिनके धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति बनाते थे, नियम बनाते, योजनाएं बनाते थे, उनको लाभ पहुंचाते थे, जब काला धन बांटने का आरोप लगा ही है तो अपनी अडानी अंबानी के यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे क्यों नहीं मरवा रहे हैं? बड़ा सवाल किया है कि यदि आरोप लगा रहे हैं तो करके दिखाइए ना, प्रधानमंत्री आपके पास अधिकार है, आप सीबीआई ईडी को भेजिए, उनके यहाँ जांच कराइए। तो जनता की बेवकूफ बनने से क्या फायदा है? आपको जनता के सामने अपनी छवि को दिखानी होगी। प्रधानमंत्री हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको विकास की बातें करना चाहिए, रोजगार की बातें करना चाहिए, करप्शन खत्म करने की बातें करना चाहिए, महंगाई कम करने की बातें करना चाहिए, न कि जाति धर्म और वोट बैंक की राजनीति करना चाहिए। जो जो पहलवान निष्पक्ष रूप से लड़ते हैं कुश्ती में, जनता उसको देखती है कौन चीटिंग कर रहा है और कौन बेईमानी कर रहा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा। किसने कितना महंगाई कम किया, किसकी राज में जनता के लिए कानून बने सीधे जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, कितने कानून किसने बनाए, कितनी योजनाएं लाया और लोगों को लाभ मिल रहा है, सड़कें कैसी बन रही हैं और जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है, महंगाई कम हुई कि नहीं कम हुई, रोजगार, स्थायी रोजगार मिला कि नहीं मिला। बहुत सी मुद्दों पे आप अपना सोच समझ के मत दे सकते हैं, लेकिन वोट देने के बाद 5 साल तक लगातार उनको जो है कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए कि आप भटक रहे हैं। यही वोटर का धर्म है और यही अपने देशभक्त होने की नई पहचान है। मैं अनुरोध करता हूँ प्रधानमंत्री से, सभी नेताओं से, वो देशभक्त की तरह से काम करें, जैसे देश को आजाद कराने से पहले देशभक्त पैदा हुए थे और देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे। वो हारे या जीते हैं लेकिन देश उनका सर्वोपरि था। नमस्कार।